आब हयात यीशु बिन सिराख 46वां बाब। यूशा और कालेब। यूशा बिन नून जंगजू बहादुर अंबिया में मूसा का जानशीन था। वो अपने नाम के मुताबिक उसके बरगजीदों का अजीम रिहाई दहिंदा था, ताकि मुकाबला करने वाले दुश्मनों से इंतकाम ले और इस्राइल को मीरास दिलाए। वो किस कदर बुजुर्ग था जब उसने अपना हाथ उठाया और शहर के खिलाफ अपना नेजा चमकाया। उससे पेशतर कौन उसकी मानिंद उठा। खुदावंद ने खुद दुश्मनों को उससे दूर किया। क्या उसके हुक्म से आफताब नहीं रुका और एक दिन 2 दिनों के बराबर हो गया। उसने कादरे मुतलक हक ताला को पुकारा जब वो दुश्मनों से हर तरफ घिरा हुआ था। तो खुदावंदे अजीम ने बड़े जोर से औलों को नाजिल करके उसकी सुनी। उसने जंग करके कौमों को गारत किया और उतराई में मुकाबला करने वालों को हलाक किया, ताकि कौमें उसकी ताकत के कमाल को जाने। और उसकी लड़ाई खुदावंद के सामने थी, क्योंकि वो कादरे मुतलक का फरमाबरदार था और मूसा के अय्याम में उसने दीनदारी का काम किया। और कालेब बिन युफने उसके साथ था जब वो दुश्मन के मुकाबले में खड़ा हुआ और उम्मत को खता करने से रोका और बुरी कुड़कुड़ाहट को थमा दिया। और सिर्फ ये दोनों 6 लाख आवारा फिरने वालों में से बाकी रहे, ताकि उस मुल्क में दाखिल किए जाएं जहां दूध और शहद बहता है। और खुदावंद ने कालेब को कुव्वत बख्शी और ये उसके बुढ़ापे तक उसमें बाकी रही, ताकि वो उसे मुल्क के फराज मुकामों में ले जाए जहां उसकी नस्ल ने मीरास पाई, ताकि तमाम बनी इस्राइल जान लें कि खुदावंद की फरमाबरदारी बहुत अच्छी चीज है। कुज़ात और सब काजी भी नाम बनाम जिनके दिल पलीद ना हुए, वो खुदावंद से बरगश्ता ना हुए। उनकी याद मुबारक हो और उनकी हड्डियां अपनी जगहों से कलियां निकाले और उनके नाम ताज़ा रहे और उनके बेटे उनकी बुजुर्गी करें। सैमुएल। खुदावंद ने नबी सैमुएल ने, जो अपने खुदावंद का महबूब था, सल्तनत कायम की और उसकी उम्मत के हुक्मरानों को मसा किया और खुदावंद की शरीयत के मुआफिक जमात पर काजी था। और खुदावंद ने याकूब पर निगाहे करम फरमाई। उसकी अमानतदारी से साबित हुआ कि वो नबी है और उसके कलाम ही से जाना गया कि ये एक गैब बीन है। जिस वक्त उसके दुश्मन उसे हर तरफ से तंग कर रहे थे, तो उसने कादरे मुतलक खुदावंद को पुकारा और बेऐब बर्रा कुर्बानी चढ़ाया। तब खुदावंद आसमान से गरजा और बड़े शोर से उसकी आवाज सुनी गई और उसने दुश्मन के रईसों और फिलिस्तीन के कुतबों को शिकस्त दी और दुनिया से रिहलत करने से पेशतर उसने खुदावंद और उसके ममसू के सामने शहादत दी कि मैंने किसी आदमी से कुछ माल या जोड़ी जूते तक नहीं लिए और किसी आदमी ने उसकी शिकायत ना की। और अपने सो जाने के बाद उसने पेशन गोई की और बादशाह को उसकी मौत की खबर दी और नबूवत में अपनी आवाज जमीन से बुलंद की कि उम्मत की बदी मिटाई जाएगी।